पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में मंडी व्यापारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने अब 4 दिन मंडियों में कारोबार बंद रखने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की सभी 247 मंडियों में 25 अगस्त से 28 अगस्त तक व्यापार बंद रहेगा। रविवार को संघ की कार्यकारिणी और संघर्ष समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता के मुताबिक बैठक में सभी मंडियों के प्रतिनिधि और संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद थे। मानसून की सक्रियता से राजस्थान तरबतर हो रहा है। लगातार सक्रिय हो रहे मानसून की मेहरबानियां अब पश्चिमी राजस्थान की ओर शिफ्ट होने वाली हैं। वर्तमान में कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी राजस्थान पर स्थित है। इसके जल्द ही पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम का प्रभाव 25 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में कम होगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में इसके 3-4 दिन तक बने रहने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए प्रदेश के 2 जिलों के लिए रेड और 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट पश्चिमी राजस्थान के लिए जारी किया गया है। इनमें बाड़मेर और जालोर जिले में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए वहां भारी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। डाक विभाग राजस्थान में तहलका मचाने वाले रेल मेल सेवा घोटाले के मुख्य अभियुक्त निमित चौधरी सहित एक अन्य डाक छटाई सहायक अनिल कुमार सिंह को डाक विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उनके परिलाभ जब्त करते हुए वसूली भी शुरू कर दी है। अनिल कुमार की संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही भी जारी है। RMSJ डिवीजन के तहत अजमेर रेलवे स्टेशन के स्पीड पोस्ट सेंटर पर फ्रैकिंग मशीन के जरिए 1 करोड़ रुपए का घोटाला वर्ष 2013-14 में सामने आया था। इस मामले में CBI ने 4 FIR दर्ज की थी। अजमेर पर इंद्रदेव सोमवार अलसुबह से मेहरबान हैं। काली घटाएं कभी तेज बौछारें तो कभी हल्की फुहारें छोड़ रही हैं। भादो मन भावन बना हुआ है। बरसात होने और हवा चलने से मौसम खुशनुमा है। अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 24 डिग्री पर है। अलसुबह 5 बजे से शहर में बरसात का दौर जारी है। शहर के वैशाली नगर, पंचशील, माकड़वाड़ी रोड, आगरा गेट, जयपुर रोड, पुलिस लाइंस, आना सागर लिंक रोड, पुष्कर रोड और अन्य इलाकों में कभी तेज तो कभी हल्की बौछारें पड़ी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में आयोजित मूल्यांकन अधिकारी और डिप्टी कमांडेंट समीक्षा परीक्षा 2020 हुई। कोरोना संक्रमण का परीक्षा पर असर दिखा। सुबह 9 से 12 बजे मूल्यांकन अधिकारी और दोपहर 2 से 5 बजे तक डिप्टी कमांडेंट समीक्षा परीक्षा हुई। आयोग ने अजमेर और जयपुर मुख्यालय पर परीक्षा करवाई। केंद्र सरकार सोमवार से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 8 बड़ी केंद्रीय योजनाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करेगी। इसके लिए 24 से 28 अगस्त तक 5 दिन केंद्र की परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी राज्य के विभिन्न विभागों से चर्चा करेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके लिए सचिवालय के उत्तर पश्चिम भवन में व्यवस्था की गई है, जहां से प्रदेश के अधिकारी बैठक में हिस्सा ले सकेंगे। सोमवार को पहले दिन केंद्रीय कमेटी मनरेगा और सांसद आदर्श ग्राम योजना का रिव्यू करेगी। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और रूर्बन मिशन की समीक्षा होगी। राजस्थान सरकार के सियासी संकट के बाद राज्यपाल ने कोरोना महामारी के बीच विधानसभा का मानसून सत्र बुला लिया, लेकिन विधानसभा के इस 5वें सत्र में केवल 3 बैठकें यानी 3 दिन ही सत्र चल पाया। सोमवार को 8 विधेयक पास करने के बाद सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने की संभावना है। इसके लिए सत्र की बैठकों के बीच लंबा अंतराल होने के कारण विधायकों को 13 दिन का भत्ता मिलेगा। हर विधायक को सत्र के भत्ता तौर पर 2000 रुपए रोजाना के मिलते हैं। राजस्थान कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को 40 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक वे 1 मैन शो ही होकर रह गए हैं। पार्टी के PCC चीफ के अलावा दूसरे पद खाली हैं। पार्टी की ओर से सभी जिलाध्यक्ष और अन्य संगठनों को भंग कर दिया गया है। फिर से गठन करने के लिए एक्सरसाइज तो शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के ग्रीन सिग्नल मिलने के पहले कुछ भी संभव होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 39 जिलाध्यक्ष सहित प्रदेश कार्यकारिणी के खाली पदों के लिए प्रदेश भर के कांग्रेसियों ने लॉबिंग शुरू हो गई है। जयपुर शहर अब जल्द ही भिखारियों से मुक्त होने वाला है। भिखारियों के पुनर्वास के लिए जयपुर कमिश्नरेट में थाना स्तर पर सर्वे किया गया है कि कौन भिखारी कहां से आया है और जयपुर में कब से है। इसके लिए भिखारियों की फोटो सहित पुलिस ने पूरी जानकारी एकत्र की है कि किस थाना इलाके में कितने भिखारी हैं और कितने समय से हैं। अब पुलिस इन भिखारियों को पुनर्वास करवा रही है। अब तक पुलिस के रिकॉर्ड पर आए 1662 भिखारियों में से 419 ने कहा कि अगर उन्हें कोई काम मिले तो वे भीख नहीं मांगना चाहते। कोरोना की वजह से पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5 ईयर लॉ कॉलेज में बिना एंट्रेंस टेस्ट के एडमिशन होंगे।
रूलेट में 12वीं क्लास के अंकों और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर BA LLB में सीट अलॉट होगी। सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत संचालित इस कोर्स में 120 सीटें हैं, जिनके लिए पिछले साल 1150 आवेदन आए थे। इस साल कोरोना की वजह से एडमिशन 3 महीने लेट हो रहे हैं। स्टूडेंट 27 अगस्त से 15 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। पर्सनल इंटरव्यू के लिए 19 सितंबर को मेरिट लिस्ट बनेगी। फर्स्ट ईयर एडमिशन लिस्ट 5 अक्टूबर को जारी होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग की नई पहल से अब सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों के बैग का वजन कम होने जा रहा है। अब कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सभी विषयों की सामूहिक एक पुस्तक 4-4 महीने के अंतराल में 3 बार वितरित की जाएगी। शिक्षा विभाग की नई पहल के तहत पुस्तकें सरकारी स्कूलों तक पहुंच गई हैं। प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक स्तर 2020-21 में सभी विषयों की पुस्तकों को सामूहिक रूप से 3 पुस्तकों में परिवर्तित कर छापा गया है। स्टूडेंट को रेगुलर पढ़ाई के साथ जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग कराने के लिए राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में प्रोग्राम शुरू होगा। प्रथम चरण में प्रदेश के 50 कॉलेज इसमें शामिल किए जा रहे हैं। कोरोना काल में यह कोर्स ऑनलाइन मोड से ही संचालित होंगे, लेकिन परिस्थितियों के ठीक होने पर कॉलेज में ट्रेनिंग मिलेगी ताकि स्टूडेंट पढ़ाई के साथ रोजगार के हुनर सीख सके। पहले फेज में 8 गर्ल्स कॉलेज सहित 50 कॉलेज हैं। दूसरे चरण में 100 और तीसरे चरण में सभी सरकारी कॉलेजों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। कॉलेज आयुक्तालय ने इस संबंध में कॉलेजों को खुद के स्तर पर जन सहयोग, भामाशाहों या स्टूडेंट से न्यूनतम फीस लेकर ट्रेनिंग कोर्स कराने के लिए कहा है। विभाग कोई बजट नहीं देगा। इसके बाद कॉलेज सर्टिफिकेट देगा। सीट खाली रहेगी तो कॉलेज के पूर्व छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। कोरोना काल में राजस्थान रोडवेज ने प्रदेश में अपनी सेवाओं का और विस्तार किया है। इसके तहत रोडवेज ने विभिन्न रूट्स पर 350 से ज्यादा बसें शुरू की हैं। ये बसें पहले से चल रही रोडवेज की 1315 बसों के अतिरिक्त हैं। इन बसों के माध्यम से रोडवेज ने कई नए रूट्स शुरू किए हैं। वहीं कई महत्वपूर्ण रूट्स पर शेड्यूल की संख्या भी बढ़ाई गई है। रोडवेज CMD नवीन जैन ने बताया कि इनमें से 42 बसें जोधपुर जोन में, 34 बसें कोटा में, 32 बसें सीकर में, 35 बसें उदयपुर में, 45 बसें अजमेर में, 50 बसें भरतपुर में और 28 बसें बीकानेर जोन में संचालित होंगी। कोटा में मेडिकल कॉलेज के कोरोना समर्पित अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ गई है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बाहर से सिलेंडर मंगवाए हैं। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने बताया कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें कई गंभीर मरीज भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। वर्तमान में 216 सिलेंडर अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन ये भी कम पड़ गए। इनमें से 97 सिलेंडर का उपयोग होता है और 97 ऑक्सीजन भरने जाते हैं और शेष सिलेंडर रिजर्व में रहते हैं, लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई है। ऐसे में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से 30 सिलेंडर, MBS अस्पताल से 20, JK लोन से 15, रामपुर से 5, निजी अस्पतालों से 5 सहित करीब 75 सिलेंडर की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी है। इसके अलावा 100 नए सिलेंडर खरीदे हैं। वे 24 अगस्त की रात तक गुजरात से आ जाएंगे, जबकि 100 नए सिलेंडरों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने बताया कि नए अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ मैन पावर भी बढ़ा दी गई है। कुछ और चिकित्सकों की अस्पताल में ड्यूटी लगाई गई है। इनमें 3 मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर निर्मल शर्मा, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर नितेश बोध को लगाया गया है। 6 ऑर्थोपेडिक रेजिडेंट भी लगाए गए हैं। 1 सीनियर व 4 जूनियर एनेस्थीसिया के चिकित्सक व ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 सहायक प्रोफेसर को लगाया गया है। सीकर में कोरोना महामारी से बचाव के बीच सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों का एक कैंपेन शुरू हो गया है। पुलिस कर्मियों के कैंपेन में कांस्टेबल की ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 रुपए किए जाने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। ट्विटर, व्हाट्सएप सहित फेसबुक पर भी अभियान चलाकर समर्थन मांगा जा रहा है। नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति सहित कई अन्य समितियों की ओर से पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन के साथ ही प्रदेश के कई विधायकों ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर 3600 ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की है। कोरोना काल में पुलिस का कार्य किसी से छिपा नहीं हुआ है। इसके बावजूद 24 घंटे ड्यूटी देने वाले कांस्टेबलों को मात्र 2400 ग्रेड पे ही दिया जाता है, जिससे न तो उनकी आर्थिक स्थिति सही है और न ही पारिवारिक खर्च चल पा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।